गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की हमारी जो रीडिंग होने वाली है, जैसा कि आपने टॉपिक देखा ही होगा, वो ये है कि अप्रैल 2020 का जो मंथ है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। आई नो कि मैं ये रीडिंग थोड़ा लेट कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, जितनी करती है बस उतना रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। और इस रीडिंग को मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें गाइस। एंड मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर भी ज़रूर करें। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि अप्रैल का मंथ जो है आपके लिए कैसा रहने वाला है। गाइड कीजिए यूनिवर्स। अप्रैल का मंथ मेरे फेवर के लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ बताइए हमें। किस एनर्जी में रहने वाले हैं मेरे व्यूअर्स। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, एक्शन का कार्ड है। वेरी नाइस। वुमेन होल्डिंग अ हर्ट। एंजल ऑफ बैलेंस एंड बॉटम ऑफ द डे, केयरिंग कनेक्शन। वाह गाइस, अगर आप किसी का वेट कर रहे थे, शायद कमिटमेंट का, या किसी से आप प्यार करते हो, इजहार नहीं कर पा रहे थे, या आप चाहते थे कि कोई बंदा आपसे आकर कहे, आपको प्रपोज करे, तो बहुत जल्द ये होगा इस अप्रैल के मंथ में। अगर कमिटमेंट्स इशू चल रहे थे आप दोनों के बीच में, अगर आपकी लाइफ में कोई है तो वो जो बंदा है वो एक्शन लेने वाला है, आपकी तरफ आने वाला है। ओके, अगर वो प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था, उसके दिल में ये बातें थी लेकिन बोल नहीं पा रहा था, तो वो बोलेगा आपसे, वो कहेगा। बहुत ही अच्छे ढंग से वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है। एंड उसने काफ़ी लंबे समय से रोक कर भी रखा था। मीन्स सिचुएशन ऐसी नहीं बन रही थी जिसकी वजह से वो नहीं बोल पा रहा था, बट अब जो है वो होगा। आपका जो सपना है वो सच होने वाला है। शायद आपने काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया हो। उनकी तरफ से आपके पास कोई कॉल या मैसेज आ सकता है, वो आपसे मिलने के लिए प्रपोज ज़रूर रख सकते हैं। आप दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों के जो रिश्ता है, उस रिश्ते के लिए वो एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है कि पहले वो शादी से मना करते हो, तो अब जो है वो शादी के लिए मान जाएंगे एंड वो खुद आपसे कहेंगे कि उन्हें शादी करनी है। या फिर आप दोनों चाहते थे एंड फैमिली इश्यूज़ अगर थी एंड उन्होंने अपनी फैमिली से बात नहीं की थी, तो वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से बात करेंगे एंड आपको गुड न्यूज़ देंगे कि आप दोनों की फैमिली को से वो बात करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, या फिर उन्होंने अपनी फैमिली से बात कर ली है, उन्हें अपनी फैमिली को मना लिया है, कुछ इस तरीके से। कुछ भी मीन्स आप दोनों की इस वक्त जो भी स्टेप है अपनी लव लाइफ को लेकर, तो एक स्टेप वो आगे बढ़ने वाले हैं, आपकी तरफ जो है एक स्टेप आगे बढ़ाने वाले हैं, विच इज़ वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, अगर आप दोनों का यूनियन होने वाला है, आपका जो सपना है वो पूरा होने वाला है। चलिए हम देखते हैं कि और क्या आता है आपके लिए। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्यार तो बहुत है आपसे में भर भर कर। शायद आपके जो पार्टनर हैं वो प्यार का इजहार नहीं करते होंगे, या फिर उन्हें करना ही नहीं आता होगा, उन्हें पसंद ही नहीं होगा
वो काफ़ी कम बोलते होंगे, कुछ इस तरीके से। मीन्स अगर आप दोनों में पहले बातचीत भी होती होगी तो सिर्फ आप ही बोलते रहते होंगे एंड वो सिर्फ आपकी बातें सुनते होंगे एंड हाँ इस तरीके से करते होंगे शायद। ओके, काफ़ी हैंडसम यहाँ पे दिख रहे हैं। जो आपके जो पर्सन है वो काफ़ी हैंडसम है। उनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी गाइस। रहेगी क्या, आप तो जानते हो कि आ, कैसे हैं। हाँ, जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई नहीं है तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, मैरिज प्रपोजल आने वाला है, आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलने वाला है जो कि बहुत ही हैंडसम होगा, बहुत ही अच्छा होगा। उनका नेचर भी बहुत अच्छा होगा। जैसा कि मैंने कहा कि वो ज़्यादा बात नहीं करते होंगे बट उनके मन में जो बातें हैं वो ज़ुबान पे वो लाते नहीं होंगे, लेकिन कुछ गलत नहीं रखते अपने मन में। ओके, काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स, क्या आता है। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, यहाँ पे भी एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड, यहाँ पे टेम्परेंस। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। आपके जो पर्सन है बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में वो आ सके। एंड मीन्स मैंने कहा ही हो सकता है कमिटमेंट इश्यूज चल रहे हो या आप दोनों की फैमिली नहीं मान रही हो। सो वो जो है ऐसा नहीं है कि आपके पास आने के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर आएंगे, नहीं। मीन्स वो चाहते हैं कि वो आपको भी मना ले एंड उनकी फैमिली जो है वो नाराज़ भी नहीं हो। एंड वो इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहते हैं जिससे कि किसी को भी कोई तकलीफ़ ना हो और बीच का रास्ता निकल जाए। सो अगर मैं बात करूँ इस अप्रैल के मंथ में तो इस अप्रैल में ओवरऑल अगर आपके कैरियर की बात करूँ तो कैरियर आपका ठीक रहने वाला है। कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कैरियर फील्ड से भी रिलेटेड हो सकती है। लव लाइफ में भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। मैंने जैसा कि कहा कोई नया पर्सन आ सकता है अगर आप सिंगल हो तो, और अगर आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उनके आने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे आपकी जो भी बर्डन अगर आपके ऊपर थे जैसे कि काम को लेकर या किसी चीज़ को लेकर तो वो रिलीज़ होने वाले हैं। आपको गुड न्यूज़ इस अप्रैल के मंथ में चांसेस है कि आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ मिल सकती है। हाँ, लेकिन इन गुड न्यूज़ में हो सकता है कि आप इस चीज़ के लिए रेडी ना हो, इसलिए आपको थोड़ी बहुत घबराहट हो सकती है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि बहुत जल्द हो रहा है या क्या हो रहा है, अचानक से आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। मीन्स सडन शिफ्ट हो सकता है। तो सडन शिफ्ट में मीन्स आपको पता नहीं है, अचानक से ऐसा हुआ तो आप बिल्कुल शॉक्ड हो गए, क्या ऐसा। मीन्स अचानक से शॉक्ड वाली एनर्जी में है, होता है ना, उस तरीके के आप फील कर सकते हो। बट आपको बैलेंस बनाना होगा। ओके, एंड हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे गाइस। हेल्थ आपकी ठीक रहने वाली है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लेसिंग्स आ रही हैं एंड प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चली रही है। पर्सनल लाइफ में भी गुड न्यूज़ आने वाले हैं। तो और क्या चाहिए, है कि नहीं। चलिए हम देख लेते हैं कि आपके लिए जो है गाइडेंस क्या आता है ऐसी सिचुएशन में। क्योंकि बहुत लोग ऐसा होते हैं कि उन्होंने इतनी सैड, इसमें दो तरह की एनर्जी होती है। एक तो ये लोग होते हैं कि मीन्स ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि सब कुछ अच्छा हुआ तो खुशी के मारे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड उसमें एक्साइटेड होने वाली एक एनर्जी है। दूसरी ये है कि आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ झेला है, इतना कुछ
मीन्स आप अपने इमोशन को इतना ज़्यादा कंट्रोल करना सीख गए हो, या फिर आप पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आप किसी चीज़ का, तो आपका इस चीज़ में कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। मीन्स ना ही आप खुशी महसूस कर पाओगे, ना ही उदास होगे, मीन्स अजीब ढंग का होता है ना। सो ये दो एनर्जीज आपकी हो सकती है। अब आप मुझे बताइएगा कि आप कैसा फील करते हो। वो तो जब ये चीज़ें होंगी उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको अंदर से ही खुशी महसूस हो रही है या क्या हो रही है। ओके, हम देखते हैं कि आपको ऐसी सिचुएशन में, जबकि आपको पता है प्रोडिक्शन ये है, आपको बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए ताकि आप इस चीज़ को रोको नहीं, अपनी खुशियाँ जो आपकी तरफ आ रही है उसकी रुकावट ना बनो। एंड आपको बैलेंस बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में ताकि वो जल्द से जल्द आप मैनिफेस्ट करो। तो गाइडेंस देख लेते हैं क्या आता है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, यहाँ पे नो का कार्ड है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे नो है। एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको कोई नया डायरेक्शन चूज़ करना होगा। एंड यहाँ पे एक्शन का कार्ड है, तो शायद आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। मैंने कहा है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी आए, मीन्स कैरियर से रिलेटेड भी, पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड आ सकती है। पर्सनल लाइफ की मैं बात करूँ तो जो लोग सिंगल हैं एंड मीन्स काफ़ी पहले किसी का इंतज़ार था बट अब वो अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, तो अचानक से उनकी लाइफ में दोनों आ सकती है। कोई नया पर्सन भी आ सकता है एंड आपका एक्स भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन गुड न्यूज़ है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत लगती है तो आप प्लीज़ हेल्प मांगिए लोगों से, यूनिवर्स से। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़ी चेंज होने वाली है आपके लाइफ में, सडन शिफ्ट होने वाला है गाइज, और जिसमें बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। आपकी जो इंट्यूशन जो कुछ भी कह रही है आप वो करो, तो आपको आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। आपको समझ में आएगा कि रियल में आपको क्या चाहिए। देयर इज़ समथिंग बेटर। सो ये होता है गाइज कि कभी कभी मैंने कहा ना, दो सिचुएशन वाली एनर्जी, जहाँ पे एक जो है अगर खुशियाँ आने वाली होती है एंड हमें पता चलता है तो हम काफ़ी खुश हो जाते हैं कि वाह वाह कितनी अच्छी बात है, हम अब सारी तकलीफ़ें ख़त्म होने वाली हैं। एंड खुशी में कभी कभी हम उस चीज़ को डिले भी कर देते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या है ठीक है कोई बात नहीं, आएगा तो आएगा, देखा जाएगा, तब का तब सोचेंगे, कुछ इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। तो आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, भरोसा ही नहीं हो रहा है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है, क्या सच में सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, बट ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दिल और दिमाग में कंफ्यूज हो, या आपका दिल कह रहा है कि नहीं सच में हो रहा है, मीन्स वो आ रहा है, बट आपका दिमाग कर रहा है नहीं, जब इतने दिनों में नहीं आया तब नहीं आया, जब उसने मेरा साथ नहीं दिया उस सिचुएशन में, तो अब आकर वो क्या करेगा, या अब आएगा भी तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मीन्स जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गई हैं। बट ये 3D लेवल की सिचुएशन है जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है, बहुत कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है। बट जो आपकी इंट्यूशन है, जो आप रियल में आपको जो चाहिए वो चीज़ें आपको आपकी इंट्यूशन से पता चलेगी। कभी कभी होता है रिलेशनशिप में, ऐसा होता है कि हम मीन्स पार्टनर्स के कर्मास होते हैं आपके या फिर उनके, सो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सेपरेशन होता है। आप दोनों को अनकंडीशनल लव के बारे में समझाया जाता है, सिखाया जाता है, बट दूर होने के बाद ही बहुत कुछ
एक्सपीरियंस करते हैं, समझ में आती है बहुत सारी चीज़ें। सो ये चीज़ें आप दोनों जब सेपरेट हुए तो समझ में आए, बट जब आप दोनों पास आओगे उसके बाद भी कुछ लोग मीन्स आप रुकावट कर रहे हो कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको अगर खुद ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, दूसरी बात ये कि उस चीज़ को आने दीजिए एंड अपनी इंट्यूशन, पहली बात अगर आप डिसीजन भी ले रहे हो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर आपको डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं ये कहूँगी कि आप कोई भी डिसीजन लो तो अपनी इंट्यूशन की सुनो, आपको क्या चाहिए, आपका दिल क्या चाहता है। सो इसे जानने के लिए आप अपने बारे में सोचो कि हाँ आपको रियल में क्या चाहिए। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जिससे कि हमें पता नहीं चलता है, लेकिन आप ध्यान से जब बारीकी से चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि रियल में जो है वो भले ही कितना भी बुरा है या कितना भी गलत है, लेकिन आप उनसे नफ़रत भी अगर करते हो फिर भी आपको वो चाहिए। आपका दिल जो है सिर्फ वही चाहता है, उसी पर्सन को चाहता है। मीन्स इस तरीके से हो सकती है। सो आप अपनी इंट्यूशन सुन सकते हो गाइस। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपनी इंट्यूशन सुनो कि आपको क्या चाहिए, रियल में आपको क्या चाहिए। यहाँ पे आप हेल्प मांग सकते हो, ये पता करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन जाननी है तो आपको ही पता करनी होगी ये चीज़ें। मैं मेथड बता सकती हूँ, जैसे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके लिए कौन अच्छा है, क्या सही रहने वाला है, तो आप रात को सोने से पहले प्रेयर करो एंड उनसे सॉल्यूशन मांगो, क्योंकि आपसे एक कार्ड आया है कि आप हेल्प मांग सकते हो, उनसे मदद मांग सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्रे करो कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको सही गलत नहीं समझ में आ रही है, सो आपको मदद चाहिए, आपको बताया जाए कि आपके लिए क्या सही है, और जो सही है वो यूनिवर्स आपके सामने ला कर रखे। हो सकता है इसके बाद अचानक से वो बंदा ही सामने आएगा, या फिर आपको ड्रीम्स दिखेंगे, या आपको एंजल्स नंबर्स दिखेंगे, कुछ भी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है एंड वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उस चीज़ को समझ पाते हो। देखते हैं और क्या आता है। वैसे अप्रैल का मंथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है गाइज। कंक्लूजन आर विद इन रीच। आप खुद से कोई ब्लॉकेज क्रिएट मत करना, ओके। पास्ट में अगर कोई चीज़ हुई है तो भूल जाइए। पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन। अगर आपके पास्ट में कोई भी चीज़ हो गई है, बहुत बुरा फेज रहा है या फिर नहीं भूल पा रहे हो, तो भूलने की कोशिश कीजिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन का कार्ड यहाँ पे दो बार आया है, तो आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ये एक्शन हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ से हो, पर्सनल लाइफ से हो। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो एक नई शुरुआत करने वाले हो इस मंथ में आप। सो बहुत जल्द आप एक नई शुरुआत करोगे गाइज। ब्लेसिंग अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, जो कि आपकी लाइफ बदल देगी। एंड ये जो शिफ्ट आएगा वो बिल्कुल सडन शिफ्ट है, अचानक से आपके सामने आएगा एंड आपको देखना होगा कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यही है कि आपका जो टफ साइकिल जो चल रहा था वो जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। एंड जो नई शुरुआत आपने स्टार्ट भी की है, तो वो जो उसका रिजल्ट आपको अगर अभी तक नहीं दिख रहा था, तो इस अप्रैल के मंथ में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट अप्रैल तक ये चीज़ें जो है आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा गाइस, ओके। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये एनर्जी चाहिए तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्लेम कीजिए कि हाँ ये रीडिंग जो है
आपकी है, ये एनर्जी जो है वो आपकी है। आपको ये एनर्जी मैनिफेस्ट करनी है, आपको अपनी लाइफ में इस अबंडेंस को, इस रियूनियन को, इस रिकन्सिलेशन को आपको चाहिए। ओके, तो क्लेम कीजिए इसे। एंड गाइज, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए प्रे करूं तो प्लीज़ आप अपना नाम एंड कोई भी प्रॉब्लम है जो भी आपकी लाइफ में, तो आप कमेंट कीजिए। मैं जब भी मेडिटेशन करूंगी तो आपके नाम से मैं प्रे करूंगी यूनिवर्स से कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, आप खुद को हील कर पाओ एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आए, ब्लेसिंग्स आए ओवरऑल। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।